आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज के सेकेंड यूनिट में लिंगीय पहचान और समुदाय से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बालक का परिवार में जन्म होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी क्रियाशीलता परिवार के बाहर जो है वो होने लगती है। परिवार के बाहर पास पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव और कस्बे तक पहुंचती है और जहाँ जहाँ उसका उठना बैठना, आना जाना और मित्रता आदि का जो आदान प्रदान होता है उससे उसका सामुदायिक या कम्युनिटी जीवन जो है वो प्रारंभ होता है और समुदाय से ही वो अपनी संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि चीज़ों को सीखता है और उनका आदान प्रदान करता है। समुदाय का प्रभाव जो है वो उसके सभी परिवार के सभी सदस्यों पर व्यापक रूप से पड़ता है। तो कई मामलों में समुदाय जो है वो एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। लैंगिकता हेतु शिक्षा में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है कॉम और एक है म्यूनिस। इन दो शब्दों के योग से ये एक साथ ये बना है और इनको एक साथ करना या करने से कम्युनिटी शब्द जो है वो बनता है। कॉम का अर्थ इसमें होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो इस प्रकार से अगर हम किसी कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ देखें तो व्यक्तियों के उस पड़ोस से है जिसमें वे रहते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि कम्युनिटी भावनाओं के जागृत होने से जो सामान्य जो उनके जीवन के जो नियम हैं उनको साथ में रहने से वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इस प्रकार से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन को जीना और उनके नियमों का पालन करना, और ये जो कम्युनिटी है वो छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है, तो आपस में एक दूसरे की आर्थिक, सांस्कृतिक आदि जो है से हेल्प करना। तो इस प्रकार से कम्युनिटी जो है वो व्यक्तियों के इस प्रकार की एक संस्था है जिसमें व्यक्ति एक साथ रह कर के एक दूसरे की सेवा करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन जीना सीख जाते हैं। अब है कम्युनिटी या समुदाय की परिभाषाएं। कम्युनिटी या समुदाय की परिभाषाओं में एक है के डेविस की परिभाषा। इसमें ये कहा गया है उन्होंने कि समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। अर्थात एक कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें उसके सामाजिक जीवन की या एक समाजीकरण के लिए जिन भी चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल जो है वो हो जाती है। फिर है ऑकबर्न और निमकॉफ की परिभाषा। उन्होंने कहा कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है। वही बात है कि एक ऐसा समूह जिसमें कि सामाजिक जीवन की सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर शामिल की जा सकती है। फिर है मैकाइवर की परिभाषा। उन्होंने भी यही कहा कि एक कोई छोटा या बड़ा इस प्रकार का समूह जिसमें कि लोग किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के साथ में रहते हैं और जीवन की सारी दशाओं में या सभी चीज़ों के अंदर भाग लेते हैं। तो ऐसा समूह जो है वो समुदाय कहलाता है। एक निश्चित भूभाग पर के ऊपर ये पाया जाता है और इसमें वो अपनी सारी चीज़ों का आदान प्रदान आपस में करते हैं और जीविकोपार्जन के अंदर इस सामुदायिक विकास का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो पाया जाता है। अब है समुदाय का महत्व एवं उसके कार्य कि समुदाय जो है क्या क्या कार्य करता है एक बालक के जीवन के अंदर। पहला पॉइंट इसमें है व्यवहारों और गतिविधियों पर नियंत्रण कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है और वो अपने परिवार के बाहर निकल कर के समाज का या समुदाय का एक सदस्य बनता है और वो जो बालक है उसके जो व्यवहार हैं उन पर नियंत्रण का कार्य वो समाज या समुदाय करता है। और अगर ऐसा नहीं करता है या बालक जो है उन नियमों का पालन नहीं करता है या उसके नियंत्रण में नहीं रहता है तो समुदाय उसे दंडित भी करता है। तो इस प्रकार से ये एक सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। इसका आप ये देख सकते हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा, वृद्धों की सेवा और देश की जो समाज विरोधी गतिविधियों
को करने के प्रति उनमें जो भय व्याप्त रहता है वो समुदाय के कारण ही रहता है। इसलिए समुदाय जो है व्यवहारों पर और गतिविधियों पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। फिर है आदतों और विचारधाराओं का निर्माण। प्रत्येक बालक जो है उसके अंदर विभिन्न समाज से संबंधित कुछ नियमों और आदर्शों को अपने अंदर डालना और उनका पालन करना, ये सब वो समुदाय से ही सीखता है। तो उस प्रकार से उसके अंदर ये चीज़ें जो है जितनी गतिशीलता पूर्वक आती हैं वो समाज के द्वारा ही आती है, जिससे कि उन विचारधाराओं को वो आगे अपने जीवन में डाल सके। अगला पॉइंट है रीति रिवाजों और मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण, कि जिस प्रकार से हम अपने पूर्वजों से और अपने परिवार के सदस्यों से अपनी संस्कृति को ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा दी गई मान्यताओं, रीति रिवाज और संस्कृति की पालन करते हैं और उसका अनुकरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु उस संस्कृति के अंदर नई संस्कृति का निर्माण करना, जो भी हमारे आवश्यक जीवन में आवश्यक जो चीज़ें हैं उससे संबंधित जो संस्कृति के अंदर परिमार्जन करना, परिवर्तन करना, ये व्यक्ति जो है वो समुदाय के माध्यम से ही कर पाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न समुदायों के अंदर जो रीति रिवाजों और मान्यताओं और संस्कृतियों का अंतर होता है वो इसी कारण से होता है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उन संस्कृतियों का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है शिक्षा विषयी कार्य। समुदाय जो है अपनी शैक्षिक उन्नति का प्रयास निरंतर करता रहता है। तो शैक्षिक कार्यों के अंतर्गत विद्यालयों की स्थापना करना, उनके उद्देश्यों का निर्माण करना और फिर जो है सभी की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, पाठ्यक्रमों का निर्माण करना और विभिन्न नागरिकों में शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना, पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना, महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समुदाय के माध्यम से की जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ बालक के जो व्यावसायिक कार्यों का विकास करना है वो भी समुदाय के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उसमें व्यावसायिक उन्नति उसकी होती है और वो विभिन्न उद्योग धंधों, व्यापार आदि को अपने जीवन के अंदर अपनाता है। तो समुदाय जो है उसको इस उन्नति को करने के अंदर सहयोग करता है। बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास के अंदर भी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समुदाय के भय से वो अनुशासन में रहना सीखता है और वो अनुशासन उसको एक आदर्श चरित्र का विकास करने के अंदर सहयोग करता है। समुदाय के माध्यम से ही बालक में राजनीतिक विकास होता है उसका, और राजनीतिक विकास के अंदर हम ये देखते हैं कि वाद विवाद करना, जागरूकता अभियान में भाग लेना, जागरूकता शिविर और संगोष्ठी आदि का आयोजन कराना और उनमें भाग लेना, तो इन सभी चीज़ों की विचारधाराओं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो समुदाय जो है एक बालक में स्वच्छ राजनीति को विकसित करने का आधार जो है वो उसको प्रदान करता है। समुदाय जो है बालक के सामाजिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक उत्सवों के अंदर धार्मिक सम्मेलनों में, सामाजिक सम्मेलनों में वो भाग लेता है। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको वो अपनी आँखों से देखता है और उसके आदर्शों और मूल्यों को जो है महसूस करता है, उनको देखता है साक्षात, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, परोपकार। तो इस प्रकार से सेवा कार्यों को वो महत्व देखता है और समाज के अंदर जो भी ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म और विभिन्न भेदभाव ना करके सामाजिक अनुशंसा की जो पालना है वो भी बालक को इन चीज़ों में सामाजिक विकास करने में योगदान जो है वो देती है। शारीरिक विकास के अंदर जो है वो समुदाय का अत्यंत महत्व होता है कि समुदाय के अंदर छोटे छोटे घरों में, घनी आबादी के अंदर जो है शहरों और कस्बों में लोग रहते हैं। तो इसके कारण से शुद्ध हवा, वायु, बालकों को खेलने के लिए व्यवस्था आदि के लिए जो स्थान या टहलने, व्यायाम आदि का स्थान जो है समुदाय के माध्यम से किया जाता है, कि पार्कों की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण करना, साफ सफाई करवाना मोहल्लों के अंदर, दवाओं का छिड़काव करना, व्यायामशालाओं आदि की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें शारीरिक विकास के अंदर योगदान देती हैं। समुदाय की आवश्यकता और महत्व के साथ साथ हम देखते हैं कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में जो है समुदाय की क्या भूमिका रहती है। कि लैंगिकता में जैसे हम देखते हैं कि लड़के और लड़की में जब भेदभाव किया जाता है, स्त्री और पुरुष को असमान माना जाता है,
तो समुदाय जो है उन लैंगिक मुद्दों के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाता है। वो ये प्रयास करता है कि स्त्री और पुरुष को समान समझा जाए, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, स्त्रियों को स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसको हम कुछ बिंदुओं के रूप में अध्ययन कर सकते हैं कि जैसे कि स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रयास किए जाएं, जिसमें उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न प्रकार के विकास के लिए जो कार्य हैं वो समाज के माध्यम से किए जाएं, कि उनके लिए अलग से पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक भवन, विद्यालय आदियों की व्यवस्था जो है वो कराई जाए। फिर है सामाजिक बुराइयों का अंत किया जाए, कि समुदाय जो है वो ये व्यवस्था कर सकता है कि जितने भी हमारे अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको उनके अंदर उन परिवर्तन करके उनको समाज के अनुकूल बना करके, व्यक्ति विशेष के अनुकूल बना करके और कार्य करे, जिससे कि सामाजिक बुराइयों का अंत हो। तो समुदाय जो है वो लैंगिकता की शिक्षा देने में अपनी भूमिका को प्रभावी बना सकता है। फिर है जागरूकता, कि लैंगिकता की शिक्षा हेतु समुदाय जो है अपने सदस्यों को जागरूक कर सकता है और स्त्री और पुरुष दोनों में समानता का भाव हो, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो वो जो चीज़ें हैं वो समुदाय जो है जागरूकता अभियान चला करके इस प्रकार के अच्छे कार्यों के प्रसार के हेतु व्यवस्था कर सकता है, जिससे कि समानता और न्याय की स्थापना हो सके। फिर है शिक्षा का प्रसार। समुदाय जो है शिक्षा का प्रसार कर सकता है, विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करा सकता है और विशेषतः उसके माध्यम से ही स्त्रियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के ऊपर ध्यान जो है वो दिया जा सकता है। समुदाय जो है स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष ध्यान दिया जा सकता है उसके माध्यम से, कि वो जहाँ की स्त्री शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था समुदाय के माध्यम से की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति के लिए इसमें विशेष प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे कि घरों में जाकर के वो पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है और जो महिलाएं निरक्षर हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है और उनकी उन्नति के लिए और लैंगिक दुर्भावनाओं को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा सकता है, कि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि महिलाएं अपने भावी जीवन में उन कार्यों को अपना सकें, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अब है लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय को प्रभावित करने हेतु सुझाव, कि किस प्रकार से क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि समुदाय को हर वक्त दोषपूर्ण ना मान करके और समुदाय में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। जो वर्ग आधारित भेदभाव है उन्हें दूर किया जाए, भाषाई भेदभाव है उन्हें दूर किया जाए, अंधविश्वास, कुरीतियों, भ्रष्टाचार आदि को दूर करके और अशिक्षा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि को दूर करने के लिए समुदाय के द्वारा प्रयास किए जाए और वो उसको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यों को करने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। समुदाय के स्वतंत्र सदस्यों को सभी को समान स्वतंत्रता और न्याय प्रदान किया जाए और समुदाय के सभी सदस्यों को पिछड़ी जातियों और महिलाओं को आगे लाने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। इस प्रकार सामाजिक सुधार के अंदर समुदाय जो एक विशेष योगदान कर सकता है। पुरुषों और स्त्रियों को सभी कार्यों के अंदर समान सहभागी बनाया जाए, लैंगिक भेदभाव को कम किया जाए, धर्म, जाति, परिवार, विद्यालय आदियों के अंदर स्त्रियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान की जाए और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए शिक्षा प्रसार की व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ वाचनालयों और पुस्तकालयों की स्थापना की जाए, जिससे कि संकीर्ण दृष्टिकोण को समाप्ति का प्रयास समुदाय के माध्यम से ही किया जाए। बालिका शिक्षा के हेतु प्रयास किया जाए। समुदाय जो है दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के विरुद्ध कड़ा रुख अपना करके इन घृणित सही जो कार्य हैं उनमें सहयोग ना करके स्त्रियों की भूमिका इसमें अहम हो सकती है। स्त्रियों के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यों को सुनिश्चित किया जाए कि उनको लागू करवाना और प्रत्येक व्यक्ति को उससे अवगत कराना। इस प्रकार के मेलों, गोष्ठियों, सभाओं का आयोजन किया जाए जिससे समुदाय संपर्क अधिक से अधिक हो सके और वो एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण कर सके। इस प्रकार से समुदाय जो है वो एक प्रभावी अभिकरण हो सकता है लैंगिकता को समाप्त करने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि वो क्या कर सकता है, लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रसार कर सकता है,
कुरीतियों का अंत कर सकता है और विभिन्न आदर्शों को आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से समुदाय जो है उसके माध्यम से हम स्त्रियों को समान धारा में लाने का प्रयास कर सकते हैं और उनको समानता के स्तर पर ला सकते हैं, उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से समुदाय का जो प्रभाव है वो लैंगिकता की शिक्षा हेतु शिक्षा में समुदाय को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।